हो जाएंगे। क्यों मंडे से सर शुरू कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को लेटर लिखवाना तो मेरे से लिखवाना। जी सर। मतलब फिर अपन हर घर का एक कार्ड बना देंगे या कितने लोग रह रहे हैं। सही है हाउस नंबर से सारे उनके सुने। चलो आ जाओ तो फिर लगा लो बाइटिंग करो। थोड़ी ब्रीफ चलिए आईडी लगा एक लाइन की ब्रीफिंग दे। जी। सर ये तो पता है तलघर कितने हैं घरों में? नहीं तलघर नहीं, मतलब घर सर बहुत बड़ा नहीं घर। नहीं, घर कुछ बने तो अलग ढंग से हैं, पीछे दरवाजे हैं। एग्जिट और एंट्रेंस अलग-अलग है। छुपे हुए कमरे बहुत हैं लेकिन बेसमेंट नहीं है। नहीं पर बड़ी प्लानिंग के साथ रेड हुई थी यार। सर क्या है कि एकदम भरमार में इतनी भी काम कर ली ये ठीक है। सर आप दीदी को चलेंगे ना वहाँ सीक्रेट कुछ अपने आगे हो ना तो नहीं अभी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं अभी बताता हूँ ना आपको। हाँ ठीक है। आज ग्वालियर पुलिस ने विशेषकर और उस क्षेत्र की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृगाखी डेका के नेतृत्व में एक बड़ी रेड की कार्रवाई प्रातः बहुत सुबह ग्राम बदनापुरा में की है। बहुत दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं छोटी बच्चियों के साथ कुछ गलत काम वहाँ कराया जा रहा था और कुछ बच्चियाँ अलग अलग स्थानों से लाके यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखी गई थी। एक दो दिन पहले इसकी ज़मीनी पड़ताल करने के बाद आज सुबह रेड की गई, जिसको दोनों एडिशनल एसपीज़ ने कोऑर्डिनेट किया। साथ में दो सीएसपी ऋषिकेश मीणा और रवि भदौरिया, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम, महिला थाना प्रभारी और हमारे काफ़ी सारे टीआई और अमला वहां पर गया और गांव की घेराबंदी करके जब घरों में रेड की गई तो कई घरों से संदिग्ध बच्चियां हमको मिली, जिनके माता पिता के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स जो घर वालों ने दिखाए वो प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतीत हो रहे थे। तीन बच्चियों को महिला थाने लाके और CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसके समक्ष प्रस्तुत किया और उन जो 3 बच्चियां थीं जिन 2 घरों से बरामद हुई हैं उनके जो मालिक थे उनको भी लाया गया, जो हमारे 2 मुख्य आरोपी हैं। और महिला थाने में भारतीय दंड विधान और मानव दुर्व्यापार अधिनियम इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तीनों बच्चियों को अभी CWC की कस्टडी में दिया गया है, जहां उनके स्टेटमेंट के बाद उनके द्वारा जो फर्दर निर्देश दिए जाएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों बच्चियों के माता पिता के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। एक बच्ची का जो डॉक्यूमेंट दिया है वो दोनों ही, उसके 2 डॉक्यूमेंट मिले हैं, दोनों में ही जन्म तिथि में अंतर है और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसकी उम्र जो है उसको नाबालिग को बालिग करने की कोशिश की गई है। कुल मिला के ग्राम बदनापुरा में इस तरह की शिकायतें लंबे समय से आ रही थीं और काफ़ी प्लानिंग के साथ आज ये रेड की गई है। अब इसमें हमारी अगली कार्रवाई ये होने वाली है कि पहली बात, जो फोर्स्ड या फर्जी डॉक्यूमेंट्स बने हैं बच्चियों की उम्र से संबंधित, उनके जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित या उनके आधार कार्ड या समग्र आईडी, इनका हम पूरा वेरिफिकेशन, चूँकि आज संडे था, कल हम कराएंगे और साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से तैयार हो रहे हैं इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। और दूसरा जो हमने सोचा है कि महिला बाल विकास जो विभाग है और इसमें करेंगे, और दूसरा जो हमने सोचा है कि महिला बाल विकास जो विभाग है और इसमें कलेक्टर महोदय ग्वालियर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके भी तहसीलदार वगैरह वहाँ पे आएंगे, तो एक घरों का हम सेंसस कराएंगे पूरी, जिसको बोलते हैं जितने भी घर हैं गांव में कितने लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं। तो एक इस प्लानिंग के तहत हमारा ये उद्देश्य है कि बदनापुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो ये कार्य चल रहा है, जो सूचनाएं आती हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। और साथ ही चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील है, नाबालिग बच्चियों से वैश्यवृत्ति या अन्य गलत काम कराने से संबंधित है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अच्छे पुलिस अधिकारियों की, जो कि विवेचना में निपुण हैं, इनकी मैं SIT भी गठित कर रहा हूं। और क्राइम टीम हमारी, जिसने 2 दिन ग्राउंड में पड़ताल करने के बाद और इतना अच्छा काम किया है, इसमें लगे जितने भी हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान थे, इन सभी को 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी मैं दे रहा हूँ। और इन बच्चियों के बारे में और जितनी पड़ताल हो सकती है, क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, तो हम इसकी तह तक जाएंगे
कुल मिला के ये एक अच्छा कार्य हुआ है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चियों से संबंधित जो ये मामले हैं इसकी जड़ तक जाके इसको पूरी तरह से हम ख़त्म कर दें।